हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं भक्तिन सुरभि, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। 13 अक्टूबर 2020 को परमा एकादशी है, जो कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में आता है। आज के वीडियो में हम इस परमा एकादशी की व्रत कथा श्रवण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, पुरुषोत्तम महीने में आने वाली कृष्ण पक्षिया एकादशी का नाम क्या है? कृपया आप इस एकादशी के बारे में कुछ बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख भोग, मुक्ति, आनंद प्रदायिनी, पाप विनाशिनी और पवित्र एकादशी, जो कि पुरुषोत्तम महीने के कृष्ण पक्ष में आता है, इस एकादशी का नाम है परमा एकादशी। एक बार काम्पेलिया नगर में सुमेध नाम के एक ब्राह्मण वास करते थे। उनके पत्नी का नाम था पवित्रा। वो बहुत ही पतिव्रता थी, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म फल के वजह से वो ब्राह्मण धनहीन हो गए थे। भिक्षा मांगने के बाद भी उनको कुछ प्राप्त नहीं होता था, लेकिन उनकी पत्नी पवित्रा बहुत ही पतिव्रता थी। पूर्ण निष्ठा के साथ वो अपने पति का सेवा करती थी। वो कभी अपने पति से ये नहीं कहती थी कि घर में कोई अन्न नहीं है। एक दिन ब्राह्मण ने उनकी पत्नी से कहा कि यहाँ पे रह के मैं जब कोई धनी आदमी से भिक्षा मांगता हूँ तब भी मुझे कुछ नहीं मिलता है, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं दूसरे किसी स्थान पर चला जाऊंगा और वहां जाके धन संग्रह करूंगा। ये सुनने के बाद ब्राह्मण की पत्नी उनसे कहते हैं कि इस जगत में जितने भी जीव है वो अपने पूर्व जन्म के संचित फल को भोग करते हैं। अगर पूर्व जन्म का कोई अच्छा फल नहीं है तो स्वर्ण पर्वत में जाके भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप मेरे साथ ही रहिए, क्योंकि आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो लोग मुझे पतिहीना कहेंगे, मेरी निंदा करेंगे। इसलिए आप मेरे साथ ही यहीं पे रहिए। हम जो भी यहाँ पे मिलेगा उसी से हम चला लेंगे। ब्राह्मण उनकी पत्नी की बात सुन के उसी नगर में रह गए। एक दिन उनके वहाँ मुनि श्रेष्ठ कौंडिन्य मुनि का आगमन हुआ। कौंडिन्य मुनि के आगमन से ब्राह्मण और उनकी पत्नी बहुत खुश हो गए। उन्होंने उनको प्रणाम निवेदन किया, आसन दिया और उनका पूजा भी किया। उसके बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने कौंडिन्य मुनि को भोजन भी करवाया। उसके बाद ब्राह्मण की पत्नी ने कौंडिन्य मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, कैसे दरिद्रता नाश होता है? कृपया आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे स्त्री, विद्या और धन प्राप्त होता है। आपके आगमन से जरूर हमारे घर से दरिद्रता दूर हो जाएगा। कृपया आप ऐसा कोई तपस्या या व्रत के बारे में बताइए जिससे हमारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। इसे सुनने के बाद मुनिवर ने ब्राह्मण पत्नी से कहा कि हे साध्वी, पुरुषोत्तम महीने में आने वाली कृष्ण पक्षिया परमा एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। इस व्रत का पालन करने से अन्न, धन संपद आदि सब कुछ प्राप्त होता है। इस व्रत का सबसे पहले धनवीर कुबेर जी ने पालन किया था, इसलिए तुम लोग इस व्रत का पालन करो। कौंडिन्य मुनि के उपदेश के अनुसार ब्राह्मण पति और पत्नी ने इस परमा एकादशी व्रत का पालन किया। एकादशी व्रत संपन्न होने के बाद ही राजभवन से एक राजकुमार आए और उन्होंने ब्राह्मण और उनकी पत्नी को एक सुंदर घर, बहु धन संपद और एक गाभी दान में दिया। इसी दान के वजह से वो राजा की जब मृत्यु हुई उसके बाद वो स्वयं विष्णु लोक में गए। तो ऐसे ही परमा एकादशी व्रत का पालन करने के बाद ब्राह्मण दंपति का सारा दुख दूर हो गया। बहु पुण्य कर्म फल से दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलता है, तो इस मनुष्य जन्म का सही उपयोग करके हमें एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। तो यही थी परमा एकादशी की व्रत कथा। वैसे एकादशी भगवान का सबसे प्रिय व्रत है और अलग अलग एकादशी का अलग अलग महत्व और व्रत कथा होता है। तो ये थी परमा एकादशी की व्रत कथा। इसे भगवान श्री कृष्ण से श्रवण करने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने भी उनके रिश्तेदारों के साथ ये परमा एकादशी की व्रत का पालन किया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। नीचे कमेंट्स पे बताना आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और जरूर सबके साथ शेयर करना ताकि सबको एकादशी की महात्म्य और व्रत कथा के बारे में पता चले। और ऐसे और भी वीडियोस अगर आपको पाना है और मेरे चैनल के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।